ओम। वैदिक संध्या के मंत्र का स्वाध्याय हम नित्य प्रति कर रहे हैं। वैदिक संध्या अर्थात इसको ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है ब्रह्म यानी परमात्मा, यज्ञ यानी विचार करना। जिस प्रक्रिया में हम परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अर्थात परमपिता परमात्मा का ध्यान करना केवल कोई क्रिया नहीं करना है जिसके अंतर्गत हम ओम का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को करते हैं। स्वस्ति वाचन शांति कर्ण में सभी मंत्र पाठ जब हम करते हैं, केवल मंत्र पाठ, केवल यज्ञ आदि में तो हम आहुति आदि प्रदान करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो जिस प्रक्रिया में हम कोई क्रिया न करते हुए केवल ईश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। और उसी ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत ये पूरी श्रृंखला चल रही है। और कल सबसे पहला मंत्र जो ये था, उस पहले मंत्र में अर्थात आचमन मंत्र इसको कहा गया, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते शंयो रवि स्रवन्तु नः, कि हे परमपिता परमात्मा, हमें जो सांसारिक सुख सुविधाएं साधन है उसकी प्राप्ति की इच्छा है, कामना है, और हमें पूर्ण आनंद यानी परमात्मा तुम्हारे भी सानिध्य हमें चाहिए। तो जब आत्मा में परमात्मा का अनुभव प्राप्त होता है वह भी हमें चाहिए, और साथ ही साथ भौतिक सुख सुविधाएं जितनी है वो सब हमें आवश्यक रूप से प्राप्त करनी है। और इसके लिए हे परमात्मा आप हम पर सुख की वर्षा करें। ये कल प्रथम मंत्र के अंतर्गत प्रार्थना की गई थी। उसके पश्चात इस मंत्र के बाद में आचमन का विधान है। 3 आचमन हम जल का करते हैं। आचमन जल से किया जाता है और जल का एक गुण होता है शांति प्रदान करना। तो जल के इस गुण के कारण हम जल को जो है अपने अंदर जब लेते हैं तो मन चित्त शांत हो जाता है, और मन चित्त शांत होने के कारण हम ईश्वर का ध्यान अधिक कर सकते हैं। आजकल यदि चर्चा करते हैं किसी से तो एक ही प्रश्न होता है कि आचार्य जी हम करते तो है लेकिन ध्यान मन नहीं लगता है। तो ये ध्यान मन लगाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि अपने मन को निर्विषय करने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम संकल्प करते हैं कि इस समय हमें केवल ईश्वर का ध्यान हो, और उसके लिए श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। प्रथम सीधे बैठ करके आंखें बंद करके, और जब हम श्वास और प्रश्वास, जो श्वास हम निकाल रहे हैं और जो श्वास हम ग्रहण कर रहे हैं, जब हम उस ग्रहण करने वाले श्वास के ऊपर अपने मन को स्थिर कर लेते हैं तो ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने प्रारंभ करते हैं। केवल मात्र पाठ करने से प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए आपको आवश्यक रूप से उस प्राप्ति के लिए, उस परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए आपको
मन की एकाग्रता आवश्यक होती है और जल उसके लिए एक साधन है, इसलिए आचमन का विधान किया गया है। इसके पश्चात इंद्रिय स्पर्श मंत्र कहा गया है। इंद्रिय स्पर्श मंत्र अर्थात जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमारी समस्त इंद्रियों में उस परमपिता परमात्मा की समीपता हमें प्राप्त होना, अनुभव होना चाहिए। इंद्रियां कौन कौन सी है? ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। तो यहाँ पर अंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कहा गया है इंद्रिय स्पर्श मंत्र, क्योंकि ब्रह्म यज्ञ का भाग है। और जब हम हवन के अंतर्गत यज्ञ करने के समय करते हैं, उसको कहा गया है अंग स्पर्श मंत्र। तो जब शरीर के अंगों को हम ध्यान करते हैं तो वहां पर हमें अंगों का ध्यान करना है यज्ञ में, और यहाँ पर वैदिक संध्या में हमें इंद्रियों का ध्यान करना है। वाक इंद्रिय, प्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय, नाभि इंद्रिय, हृदय, कंठ, शिरा, बाहुभ्याम यशो बलम। तो इन इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियां हमारे अंदर की शक्ति है, तो बाह्य शक्ति और आंतरिक शक्ति दोनों के लिए तात्पर्य है। अंगों की पवित्रता के साथ साथ हमारे अंदर की भी जो इंद्रियां हैं वो भी परमात्मा के ध्यान के अंदर स्थिर होनी चाहिए। तो इसलिए वेद इंद्रिय स्पर्श मंत्र के अंतर्गत इन सभी इंद्रियों को हम परमात्मा में ध्यान करने का, परमात्मा में विचार करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से चिंतन में आता है, और यदि हम विचार करते हैं इस मंत्र के ऊपर, इंद्रिय स्पर्श मंत्र पर, तो मुख्य इंद्रियां जो है वो हमारी मुंह, नासिका, आंख, कान, हाथ और पैर। तो ये अंग जो है, मुंह, नाक, आंख, कान, हाथ और पैर, इन अंगों को जब हम यज्ञ के अंतर्गत अंग स्पर्श मंत्र करते हैं तो इन अंगों की पवित्रता की प्रार्थना करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हम प्रातः से रात्रि तक जो कार्य करते हैं वो कार्य हम मुंह, नासिका, आंख, कान, हाथ और पैर से करते हैं। तो अंग स्पर्श मंत्र के अंतर्गत यज्ञ से पहले जब हम अंग स्पर्श करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम प्रातः से रात्रि तक जो भी कर्म करें उस कर्मों पर विचार करते हुए उस कर्मों की शुद्धता और पवित्रता पे हम ध्यान करें। और वैदिक संध्या में इंद्रियों को भी ध्यान में लेके आना है, केवल अंगों की बात नहीं है, केवल अंगों की चर्चा नहीं है, इंद्रियों का भी, अर्थात जो आंतरिक चक्षु है, आंतरिक हमारी सुनने की शक्ति है, जो कान हमारे हैं ये तो बाह्य है अंग, और बाह्य अंग में कान में के अंदर सुनने की शक्ति वो इंद्रिय से प्राप्त होती है। तो हवन में कान यदि अंगों की शुद्धता पवित्रता की बात करते हैं, और जो है इंद्रिय स्पर्श मंत्र के अंतर्गत हम इंद्रियों की चर्चा करते हैं, अर्थात आंतरिक शक्ति हमें। तो वैदिक संध्या के अंतर्गत इंद्रिय स्पर्श मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है,
और इस मंत्र के लिए हमें अपनी इंद्रियों को भी पुण्यता की तरफ लगाना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। और जैसे जैसे हम इंद्रिय स्पर्श मंत्र के अंतर्गत अपने बाह्य और आंतरिक जगत में, बाह्य और आंतरिक अंतरात्मा के अंदर उस प्रभु का ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे हम साधना की अवस्था में पहुंचना प्रारंभ करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो भी प्रक्रिया की जाती है, उस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि उसको अपने जीवन का अंग बनाना है। अब पहले मंत्र में, आचमन मंत्र में हमने कहा ना कि प्रभु मुझे भौतिक सुख भी चाहिए। तो यदि भौतिक सुख चाहिए तो उसके लिए क्या करना है? तो इंद्रिय स्पर्श मंत्र, अपनी इंद्रियों को भी परमात्मा में स्थिर करो। अब वाक बोलने की शक्ति है, मुंह के माध्यम से, मुंह अंग है, और मुंह में वाणी के अंदर से जो हम बात करते हैं वो शक्ति जो है कहलाती है वाक इंद्रिय शक्ति। तो हम ध्यान करें, इनका नियंत्रण हमें करना है। तो इन इंद्रियों को जब हम नियंत्रित करना प्रारंभ करते हैं, तो धीरे धीरे इस अभ्यास में हम अपने आप के अंदर स्वयं में परिवर्तन होना प्रारंभ करना देखते हैं। तो वाक यानी कि मुंह की, प्राणा यानी नासिका से जो हम प्राण तत्व ले रहे हैं अंदर में, ये प्राण तत्व क्या है, कब है, आगे आने वाले विषयों में मैं बताऊंगा आपको। चक्षु इंद्रिय, श्रोत्रम कान में सुनने की शक्ति की इंद्रियां, नाभि के जो है बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, तो नाभि भी इंद्रिय है, हृदय भी इंद्रिय है। और ये हृदय, अब कौन सा हृदय कहा गया है? तो ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है, ये आध्यात्मिक हृदय जो है, ये हमारी दोनों पसलियां पेट के अंदर जब होती है, मिलती है, तो ऊपर अंगुष्ठ मात्र थोड़ा सा एक खाली स्थान है, वो हृदय प्रदेश है। और कहा जाता है कि इसी हृदय प्रदेश में आत्मा और परमात्मा की सानिध्यता प्राप्त होती है आत्मा को। ओम कंठ भी इंद्रिय है, शिरा भी इंद्रिय है, बाहुभ्याम यशो बलम, बाहु भी इंद्रिय है, इसके अंदर बल को जो प्राप्त करना है। ओम करतल कर पृष्ठे, मेरी पूर्णतः शरीर के अंदर इंद्रियों को परमात्मा पुण्यता की तरफ प्राप्त कराओ। अब जब तक आप इन इंद्रियों पर विचार नहीं करेंगे, इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना नहीं प्रारंभ करेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। तो ये कई सारे प्रसंग इसके अंदर में, वैदिक संध्या के अंतर्गत एक मंत्र की प्रार्थना, फिर दूसरा मंत्र उसके लिए प्राप्त करने के लिए। तो जो हमें भौतिक सुख साधन और प्रभु की समीपता का आनंद चाहिए, तो हमें इन इंद्रियों की व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। और जैसा आप सब जानते हैं कि वाक सबसे पहले वाणी की इंद्रियां हैं, इसलिए सबसे पहले वाणी से प्रारंभ करना है। वाणी से, यानी कि वाक इंद्रिय हमारी जब तक सशक्त नहीं होगी, अर्थात जैसा मैं चाहूं वैसा बोलना अपनी इंद्रियों का नियंत्रण है। और मैं विचार नहीं कर रहा हूं, फिर भी अंदर से जो भी है गलत बातों को मैं वाणी के द्वारा उच्चारित करता हूं, अर्थात अनियंत्रित वाणी का मैं प्रयोग करता हूं, तो ये वाणी का दोष कहा गया है। किसी को क्रोध आता है तो बोले भाई क्रोध नहीं करना है, जी मैं भी जानता हूं, लेकिन हो जाता है क्रोध, हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें उस पर नियंत्रण नहीं है।
तो वैदिक संध्या में उस प्रभु की समीपता को प्राप्त करने के उपायों की जब चर्चा होती है तो वहाँ इंद्रिय स्पर्श मंत्र बहुत प्रमुखता से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल क्रिया नहीं करना है, अपनी इंद्रियों को भी हम अपने सशक्त करने का प्रयत्न करें। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और कल जो है प्राणायाम मंत्र की तरफ हम जाएंगे। प्रत्येक दिन एक वीडियो मैं उपलब्ध करा रहा हूँ आपके लिए। यथासंभव जब तक प्रयत्न करता रहूँगा कि आपको इन सभी मंत्रों के अर्थ को समझने के लिए आप चेष्टा करें। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे नोटिफिकेशन में लिख करके भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे फ़ोन के माध्यम से भी आप मुझे प्रश्न कर सकते हैं। मेरा कार्य क्षेत्र दिल्ली और गुरुग्राम है, तो आप कभी भी निसंकोच अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इति ओम शांति शांति शांति।